डिंपल कपाड़िया और विवादों का रिश्ता काफी पुराना रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि डिंपल कपाड़िया अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर तो कभी अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बोल्ड अंदाज को लेकर, अपने बेबाक बयानों को लेकर, अपने अफेयर्स को लेकर खूब ज्यादा सुर्खियां बटोर चुकी है। जी हाँ, बिकनी पहनने का चलन बॉलीवुड में उस जमाने से है जब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में आया करती थी। आज के दौर के लोग सोचते हैं कि 60 और 70 के दशक की फिल्मों में बॉलीवुड की अदाकाराएं हॉटनेस नहीं दिखाया करती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉलीवुड में छोटे कपड़ों का चलन उस दौर में भी था। 60 और 70 के दशक में भी कई अभिनेत्रियों ने बिकिनी सीन्स दिए हैं और उनके एक ही सीन की वजह से फिल्में हिट हो जाया करती थी। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया की बात करें तो अपनी डेब्यू फिल्म में उन्होंने बिकिनी पहनकर सनसनी मचा दी थी। डिंपल ने साल 1973 में फिल्मों में काम करना शुरू किया था। उस वक्त वो महज 16 साल की थी। फिल्मों में काम करने की वजह से उनके परिवार को समाज से निकाल भी दिया गया था। अभिनेता राज कपूर ने उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए इंस्पायर किया था, इनकरेज किया था। ऋषि कपूर के साथ फिल्म बॉबी से उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा था और अपनी पहली ही फिल्म में डिंपल कपाड़िया ने रेड कलर की बिकिनी पहनकर सबको चौंका दिया था। पहली ही फिल्म के लिए डिंपल को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। बॉबी फिल्म में डिंपल कपाड़िया और ऋषि कपूर के बीच किसिंग सीन भी फिल्माया गया था। यह फिल्म दोनों सितारों की पहली फिल्म थी, लेकिन दोनों के शानदार अंदाज और एक्टिंग के चलते सुपरहिट साबित हुई थी। डिंपल कपाड़िया की बेहतरीन फिल्मों की बात की जाती है तो बॉबी फिल्म का जिक्र सबसे ऊपर आता है। रेड कलर की बिकिनी पहने डिंपल कपाड़िया की तस्वीरें मैगजीनों में छपी और लोग उनकी कटिंग जेबों में रखा करते थे। सागर, जाबाज जैसी फिल्मों में एक बार फिर से वो बोल्ड अवतार में नजर आई थी। साल 1984 में डिंपल जितेंद्र के साथ फिल्म जख्मी शेर में नजर आई थी। इस फिल्म के एक सीन में वो स्विम सूट में नजर आई। ये सीन भी खूब वायरल हुआ था और दर्शक इस सीन की वजह से कई बार फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर भी पहुंचे थे। और आज हम आपसे डिंपल कपाड़िया की लाइफ से जुड़ी कई सारी कंट्रोवर्सीज और उनके फिल्मी करियर, उनकी लव लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं। 8 जून 1957 के दिन मुंबई में जन्मे डिंपल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया बेहद रईस शख्स थे। जन्म के बाद उनका नाम अमीना रखा गया। उनके पिता एक जाने माने बिजनेसमैन थे, इसलिए वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ उठते बैठते थे। जब घर में इंडस्ट्री की चर्चा होने लगी तो डिंपल ने भी एक्टिंग में करियर बनाने का मन बना लिया। डिंपल कम उम्र से ही मैच्योर होने लगी थी, जो अपने से बड़े लोगों से दोस्ती करना पसंद करती थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की। उन्हें बचपन में ही कई फिल्मों का ऑफर मिला था। फिल्म बॉबी से पहले उन्हें एच.एस. रवेल की फिल्म संघर्ष में काम मिला था। इस फिल्म में उन्हें वैजयंती माला के बचपन का रोल निभाना था, लेकिन उनका लुक वैजयंती माला के बचपन के लुक से मैच नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने इस फिल्म में काम नहीं किया। बाद में उन्हें साल 1970 में फिल्म गुड्डी का ऑफर मिला, लेकिन किसी कारण से उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। डिंपल के पिता अक्सर अपने घर यानी कि समुद्र महल में फिल्म में सितारों को शानदार पार्टियां दिया करते थे। ऐसी ही एक पार्टी में राज कपूर की नजर डिंपल कपाड़िया पर पड़ी और उनकी नजरों में डिंपल बस गई। ये वो दौर था जब राज कपूर की मेरा नाम जोकर फिल्म फ्लॉप हो चुकी थी। जी हाँ, ये बात उस समय की है जब राज कपूर की खुद की फिल्में घाटे की वजह से कर्ज में डूब गई थी। इस कर्ज से उभरने के लिए वो बॉबी फिल्म बना रहे थे। उनकी फिल्म का बजट काफी कम था, इसलिए उन्होंने बड़ी हीरोइन की जगह अपने बेटे ऋषि कपूर और फिल्म में डिंपल कपाड़िया को लिया। इस फिल्म में अभिनेत्री के तौर पर उन्होंने एक नए चेहरे की तलाश की। राज कपूर के उस वक्त करीबी दोस्तों ने डिंपल कपाड़िया का नाम ही उन्हें बताया। डिंपल कपाड़िया के पिता उनके करीबी दोस्त थे। जब राज कपूर पहली बार डिंपल कपाड़िया से मिले तो वो काफी ज्यादा इंप्रेस हुए और उन्होंने फिल्म के लिए डिंपल के नाम पर मुहर लगा दी। अपनी पहली फिल्म बॉबी की शूटिंग के दौरान ही ऋषि कपूर से डिंपल की नजदीकियां बढ़ने लगी, लेकिन दोनों का ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला और जल्दी ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद उनकी जिंदगी में राजेश खन्ना आए। राजेश खन्ना उस समय के सुपरस्टार थे, तो वहीं डिंपल कपाड़िया बचपन से ही राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी। वो उनसे बात करने के लिए चोरी छुपे कॉल किया करती थी। उस वक्त राजेश खन्ना अपने फैन से ज्यादा बातें नहीं करते थे। ऐसे में या तो राजेश खन्ना उनसे बात नहीं करते थे या फिर कभी कभी राजेश खन्ना के मैनेजर उनका कॉल उठाकर डिंपल कपाड़िया को जमकर फटकार लगाते थे। एक बार की बात है, राजेश खन्ना एक स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में डिंपल कपाड़िया भी पहुंची हुई थी। डिंपल कपाड़िया को देखते ही राजेश खन्ना
खन्ना मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं डिंपल भी बचपन से ही राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी। चंद मुलाकातों में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इसलिए डिंपल ने राजेश खन्ना का प्रपोजल तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इसी समय ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया के बीच अफेयर की खबरें भी सुर्खियों में थी। ऋषि कपूर ने डिंपल को एक अंगूठी दी थी। राजेश खन्ना को जैसे ही इस बात का पता चला, उन्होंने उनसे अपने प्यार को साबित करने के लिए ऋषि कपूर की दी हुई अंगूठी फेंक देने को कहा। डिंपल ने अपने प्यार को साबित करने के लिए उस अंगूठी को तुरंत समुद्र में फेंक दिया। जब राजेश खन्ना डिंपल कपाड़िया के घर उनका हाथ मांगने पहुंचे, तो डिंपल के घर वाले भी उनकी शादी के लिए राजी हो गए। उस समय राजेश खन्ना बॉलीवुड के सुपरस्टार थे, तो उनको मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन राजेश खन्ना ने शादी के लिए एक शर्त रखी थी कि उन्हें एक हफ्ते के अंदर शादी करनी होगी। उनकी शादी की तारीख डिंपल की फिल्म बॉबी से क्लैश कर रही थी, इसलिए इस फिल्म की शूटिंग को कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ा था। बाद में 27 मार्च 1973 को दोनों ने शादी भी कर ली। उस वक्त डिंपल महज 16 साल की थी। फिल्मों के अलावा डिंपल कई बार शादीशुदा जिंदगी, यंग हीरो से अफेयर और बोल्डनेस की वजह से सुर्खियों में रही। 82 फिल्मों में अब तक नजर आ चुकी डिंपल कपाड़िया को राष्ट्रीय पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। निजी जिंदगी की अगर हम बात करें तो राजेश खन्ना से 27 साल अलग रहने के बाद डिंपल उनके पास आ गई थी और उनके अंतिम वक्त तक काका के ही साथ थी। खबरों का मानना है कि इतने लंबे वक्त तक अलग रहने के बाद भी डिंपल ने राजेश खन्ना से तलाक नहीं लिया था। 1973 में बॉबी से लेकर 2023 में फिल्म पठान और वेब सीरीज सास बहू और फ्लेमिंगो तक डिंपल कपाड़िया अपने अभिनय का जादू हर तरफ और हर किरदार में दिखा चुकी है। वेल दोस्तों, डिंपल कपाड़िया के बोल्डनेस से लेकर उनके एक से बढ़कर एक दमदार इन किरदारों को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।